ये सीसीटीवी वाला फुटेज है, ये अहमदाबाद एयरपोर्ट की सीसीटीवी का फुटेज है। ये देखिए, ये प्लेन जो है वो चल रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है। और ये देख, आप पूरा सीक्वेंस देखिए इसको आप। अब मैं एक चीज और आपको जो है ना मैं बताना चाहता हूं। मैंने कुछ आपके लिए, दर्शकों के लिए कुछ चीजें अ, एक एक जानकारी इकट्ठा करके रखी हुई है आप सबके लिए। अब हमारे सबके मन में एक सवाल होता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे गिर सकता है ये। तो कुछ एक्सपर्ट्स के जो व्यूज हैं वो मैंने इकट्ठा करके आपके लिए रखे हैं कि इस तरह के क्रैश होने के पीछे क्या कारण हो सकता है। ये जो एयर इंडिया की फ्लाइट है AI-171, जो रनवे नंबर 23 से, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से इसने उड़ान भरी दोपहर 1:38। और तुरंत विमान के पायलट सुमित सुबरवाल ने इमरजेंसी का मे डे वाला कॉल दिया, और दूसरी मिनट में ये विमान गिरा। हमने आपको सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा दिया। अब ये होने की संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। तो पहली संभावना जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक हो सकती है वो ये है, कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पायलट ने, हो सकता है कि जो 3505 मीटर का जो इसका ये रनवे है, हो सकता है कि इस पूरे रनवे का इस्तेमाल ना किया हो, ठीक है, और आधे रनवे का इस्तेमाल करते हुए उड़ान भरी हो, और उसी कारण टेक ऑफ के चलते वो एक जो अल्टीट्यूड उसको जिस पे जाना चाहिए वहां पे वो न पहुंच पाया हो विमान। और वैसे भी ये जो गिरा है विमान, जिसको वो ड्रीम लाइनर कहते हैं उसको, तो बड़ा भारी भरकम विमान होता है। तो एरोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर वो ठीक तरह से पूरा रनवे का इस्तेमाल नहीं करेगा तो ये हो सकता है। एक सेठी साहब हैं जो कि उड्डयन एक्सपर्ट हैं, मतलब एविएशन एक्सपर्ट हैं। वो कहते हैं कि प्रथम दृष्टिकोण से अगर प्राइमा फेसी देखा जाए तो ये मानवीय भूल है। और जो विमान के अकस्मात होते हैं उनका सबसे पहला और बड़ा कारण, इस तरह के अगर एक्सीडेंट होते हैं तो वो मानवीय भूल होती है, इंसानी गलती होती है। और बाकी फिर होता है तो वो होता है टेक्निकल कुछ क्षति, या तो खराब हवामान हो, ये भी होता है। सेठी साहब आगे भी ये बताते हैं कि हेलीकॉप्टर तो चलिए अपनी जगह पे जहां है वहां से सीधी उड़ान भर सकता है, लेकिन विमान को आगे उड़ने के लिए, जमीन से हवा में, आकाश में जाने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड की, गति की जरूरत होती है, और इसीलिए उसको रनवे पे दौड़ाया जाता है। और पूरा रनवे अगर इतने भारी भरकम विमान के लिए अगर इस्तेमाल न किया गया हो तो उसको आगे हवा में तैरने की, उड़ने की ताकत प्राप्त नहीं होती, और कई बार ये कारण होता है कि वो उड़ान नहीं भर पाता और ऐसे वो गिरता है। ठीक है। दूसरा जो कारण या दूसरी संभावना बताई जा रही है, दोस्तों आप ध्यान से सुनना है इसको, वो ये है कि ये जो गर्मी है, अब हमारे अहमदाबाद में भाई साहब जो है वो कहर बरसता है। मैं किसी और का तो नहीं कह सकता, लेकिन हम तो गुजरात में और अहमदाबाद में पर्टिकुलरली ये कंक्रीट का जंगल बन गया है यहाँ पे। वैसे अगर आप छोटे से गांव में 45 डिग्री तापमान के चलते आपको अगर जिस तरह की अगन ज्वाला महसूस होगी, यहाँ पे 40 डिग्री में हो जाएगी। तो अभी आज का जो तापमान था दोपहर का, ये जब ये घटना हुई तो बताया जा रहा है कि 43 डिग्री, 43 डिग्री सेल्सियस तापमान था। तो दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि जब इतना ज्यादा तापमान हो हवा का, तो सूरज की गर्मी हो, तो उसमें होता ये है कि जो विमान का जो ईंधन है, वो ईंधन हवा के मिश्रण से चलता है। 1 किलो ईंधन और 4 किलो हवा की जरूरत पड़ती है। और समर में, गर्मी में, ये जो इक्वेशन है उसमें गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि हवा की जो घनता है, वो जो घनता वो कम होती है, और इसलिए वो फैलने लगती है।
तो इसलिए जो ईंधन है वो इंजन जो विमान का है उसको जरूरी ताकत वो दे नहीं पाता है। एक एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बताया कि भाई मान लीजिए कि किसी दिन तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और इंजन को उस ईंधन से 100 यूनिट की ऊर्जा मिल रही है। अगर वो अहमदाबाद का तापमान 43 डिग्री है जो था, तो इंजन को उस मामले में अगर ये प्रोपोर्शन और ये रेशियो देख ले तो सिर्फ 60 यूनिट ऊर्जा मिलेगी, मतलब 40 यूनिट ऊर्जा कम मिलेगी। तो इससे इंजन को ताकत मिलेगी नहीं कि वो जोर लगा के जो है वो आकाश में जो है अपने पथ पर जो है वो उड़ना शुरू करे। ये बात है। तीसरी बात ये है कि दोनों इंजन जो है विमान के अगर उसमें खराबी हो, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि एक जो प्रत्यक्षदर्शी है इस विमान के गिरने का, एक बयान ऐसा आ रहा है कि भाई एक जो आई विटनेस है उसने कहा कि एक जोरदार धमाका हुआ था गिरने से पहले। अब एक का कहना है, बाकी का नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एक ये कह रहा है कि जोरदार धमाका हुआ गिरने से पहले। तो इंजन अगर फटा है तब भी ये हो सकता है, ठीक है। और पायलट ने भी इसकी थोड़ी संभावना ज्यादा इसलिए भी लगती है शायद कि पायलट ने भी गिरने से पहले, जो सब्रवाल साहब थे, स्वर्गीय अब तो हो चुके हैं, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने इमरजेंसी मेडे का कॉल किया गिरने से पहले। मतलब देयर वाज समथिंग टेक्निकली रॉन्ग विद द प्लेन। तो ये संभावना मुझे ये सब अभ्यास करते हुए ज्यादा लग रही है, ठीक है। हालांकि इसका कोई जवाब मिले उससे पहले तो प्लेन क्रैश हो गया, तो दोनों इंजन फेल हुए हो ये संभावना ज्यादा है। लेकिन इसकी जानकारी तो अब जो ब्लैक बॉक्स है, जो कि हालांकि होता है येलो कलर का, लेकिन कहा जाता है उसको ब्लैक बॉक्स। तो वो जो ब्लैक बॉक्स है जो कॉकपिट में फिट होता है, तो उसमें से वो जानकारी मिल सकती है कि भाई ये कुछ जो भी बातचीत रिकॉर्ड हुई होगी तो ये होगा। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं इनका कहना है कि जो प्लेन क्रैश हुआ उससे पहले का जो वीडियो जो है पूरा सबके पास है, उसकी अगर ठीक से जांच की जाए तो वो काफी मददरूप होगा। और ये अगर वीडियो देखे तो लग रहा है कि वो विमान जो उड़ान भर रहा है, तो जैसे मैं पहले दोपहर के लाइव में कह चुका था कि विमान उड़ता है तो यूं जाता है ना, उसकी जो चोंच होती है ऊपर होती है, टेल नीचे होती है। इस विमान का अगर आप देखें तो चोंच नीचे है और फिर जो है टेल भी और नीचे हो जाती है ना। तो ये उठ नहीं पा रहा है, ये विमान हवा में उठ नहीं पा रहा है। तो हो सकता है कि पायलट ने पूरी कोशिश की हो, लेकिन टेक्निकल क्षति की संभावना ये ना हुआ हो। एक चौथी शक्यता है, संभावना एक और है कि कम ऊंचाई और ज्यादा फ्यूल। अभी आपने अल्टीट्यूड उतना पकड़ा नहीं, लेकिन अगर विमान फ्यूल से भरा हुआ है, उसकी टंकी बहुत ज्यादा, तब भी ये एक्सीडेंट की संभावना होती है। अब ये विमान जब ये गिरना शुरू हुआ तब ये बहुत कम ऊंचाई पे था, ये सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पे था, ठीक है। और ये ऊंचाई उतनी तो है नहीं कि आप एटीसी के रडार में दिखें, है ना। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो रडार होता है उसमें आप इस कम ऊंचाई पे दिखेंगे नहीं आप, तो रडार पे तो था नहीं ये। और ये जो ड्रीम लाइनर प्लेन है, जो बड़ा भारी भरकम और बड़ा प्लेन है, उसकी जो ईंधन रखने की क्षमता है, स्टोरेज की क्षमता, वो 1,26,000 लीटर है। 1,26,000 लीटर इसमें ईंधन भरा जा सकता है। और बताया ये जा रहा है कि इसको फुल कर दिया गया था, टैंक फुल था उसका। और अहमदाबाद से लंदन की जो सफर है वो तकरीबन तकरीबन बताया जाता है कि 7,000 किलोमीटर की सफर है। और ये जो ड्रीम लाइनर विमान है 787, वो एक एक जाएगा, अगर उड़ के जाएगा लंदन जाएगा तो उस ट्रिप में तकरीबन 40,000 लीटर ईंधन जो है फ्यूल है उसका इस्तेमाल करता है। तो टेक ऑफ के समय इस विमान में ईंधन भरपूर रूप से भरा हुआ था। और जब इसी का परिणाम है कि जब क्रैश हुआ तो जैसे एक बम फटता है बड़ा, इतना बड़ा विस्फोट हुआ और पूरा ईंधन जो है वो जल के, और उसके बाद क्या तबाही देखी हमने, देखी है। और अन्य भी कुछ कारण बताए जाते हैं कि भाई ऐसा हवामान का एक कारण है,
है ना? और हो सकता है कि कोई आतंकवादी थियरी भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन इसके कोई अभी प्रूफ सामने नहीं आ रहे हैं। और ये दुर्घटना जो हुई है वो दोस्तों दिन के वक्त हुई है, दोपहर में हुई है, ठीक है? हवामान स्वच्छ था, गर्मी ज्यादा थी, जो धूप थी वो बहुत ज्यादा थी। तो अब ब्लैक बॉक्स है, उसकी जांच की जाए, तो वो एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है कि पता चले कि क्या हो रहा है, क्या पायलट क्या कह रहा है, ठीक है? और एक बात की जानकारी ये भी बता दूं कि बोइंग 787-8 ये विमान इससे पहले कभी क्रैश नहीं हुआ है, ये बताया जा रहा है। और उसको उड़ाने वाले जो दो पायलट थे, दोनों के दोनों बड़े अनुभवी पायलट थे। 8-8 हजार कल घंटों से ज्यादा इनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस है ना? तो अब इसमें या तो टेक्निकल कोई क्षति है, ये बात हो रही है, कुछ यांत्रिक मतलब निष्फलताएं हो, सॉफ्टवेयर की शायद कोई समस्या हो, या ये गर्मी और ईंधन का जो कहा वो मामला शायद हो सकता है, इंजन फेल होने की बात शायद हो सकती है, और हो सकता है कि रनवे का पूरा उपयोग भी ना किया गया हो। ये सब आ रहा है, लेकिन अब एग्जैक्ट रीजन हमने संभावनाओं की बात की, एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं उसके मुताबिक आप तक रखी बातें। अब एयर इंडिया की ओर से इस मामले में जब कोई आधिकारिक तौर पर निवेदन आएगा, तब ही हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली इनमें से क्या था। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इनमें से ही कुछ एक कारण होना चाहिए।